कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप देखे। चुनावी मंच से उनको मनमोहन सिंह कहना ये कोई भूला नहीं है। और नरेंद्र मोदी का सदन में वो वक्तव्य कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं जैसी वाहियात बात अपने मन से भुला नहीं पा रही। और जो डीडी न्यूज का कैमरा था उसका सारा फोकस मोदी जी पर था। परिवार ही नदारद था, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि राहुल जी या सोनिया जी या खरगे जी को दिखाया जाएगा, ये भी बेमानी है। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कंधा दिया वो अंत्येष्टि में शामिल। आप तो टुच्चाई पर उतर आए और आपके साथ साथ आपके तमाम मंत्री, आपके सांसद, आपके बेलगाम प्रवक्ता भी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप देखे। इस शोक की घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शोक की घड़ी में आंखें मटका मटका के, आंखें तरेर तरेर कर, भाव भंगिमाओं के साथ जिन शब्दों का चयन आप लोग कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप इस देश के एक प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि छोटे मन के लोगों से बड़ी राजनीति की अपेक्षा करना तो दूर की बात है, वक्त पड़ने पर उनसे बड़प्पन की उम्मीद करना भी बेमानी है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के सिर्फ प्रथम सिख प्रधानमंत्री नहीं थे, वो विश्व विख्यात के अर्थशास्त्री थे, उत्कृष्ट अर्थशास्त्री थे, शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, एक परिपक्व राजनेता थे जिन्होंने देश का परचम दुनिया भर में लहराया। और ऐसे में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करके, जहां पर किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग अटल जी का, जिनका आपने स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया और वहीं पर उनका स्मारक बना, ये करके आपने दिखा दिया कि इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में तनिक भर भी, रत्ती भर भी इज्जत और सम्मान नहीं है। कुछ बातें हैं जो हम लोग कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने कोई चारा नहीं छोड़ा है और कहनी पड़ेंगी, और क्योंकि छेड़ दिया है तो सुनिए इस बात को, और ये देश को भी समझ में आनी चाहिए। डीडी न्यूज ने डॉक्टर साहब के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण तब शुरू किया जब नरेंद्र मोदी निगम बोध घाट पहुंच गए। प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ओम बिरला, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, सब लोग बैठे थे। बमुश्किल 2 या 3 कुर्सियां उनके परिवार के लिए थी और परिवार में उनकी बेटियां आगे बैठ भी नहीं पाई। मुश्किल से 1 कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खरगे जी के लिए थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी। जगह इतनी तंग थी कि उनका परिवार, अधिकांश परिवार चिता तक भी नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे परिवार के लोग अपनी पुष्पांजलि भी नहीं अर्पित कर पाए। जनमानस को तो निगमबोध घाट के गेट तक नहीं आने दिया गया, उनको सड़कों पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मन को समझाना पड़ा। जो विदेशी राजनयिक थे वो इतने पीछे बैठे थे कि उनको वहां से कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी तंग जगह थी। और जो डीडी न्यूज का कैमरा था उसका सारा फोकस मोदी जी पर था। परिवार ही नदारद था, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि राहुल जी या सोनिया जी या खरगे जी को दिखाया जाएगा, ये भी बेमानी है। और उसी के दौरान, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो डीडी न्यूज का कैमरा और ये देश नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख रहा था, उन पर फोकस था। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कंधा दिया वो अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। खैर, आज वो दिन नहीं है कि ऐसे जाहिलों के साथ हम उलझे या उनको हम प्रत्युत्तर दें या उनको एक्सप्लेनेशन दें, वो हम करेंगे भी नहीं। लेकिन उस पंक्ति में बैठे हुए, उस अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए भाजपाइयों को देखकर वो सारी बातें बार बार याद आ रही थी जो गलीच बातें इन लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे में कही हैं। उनकी चाल पर, उनकी बोली पर, उनके नाम तक का उपहास इन भाजपाइयों ने उड़ाया है। और असलियत यह है कि यह काम खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुनावी मंच से उनको मनमोहन सिंह कहना यह कोई भूला नहीं है। और मैं चाहकर भी नरेंद्र मोदी का सदन में वो वक्तव्य कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं जैसी वाहियात बात अपने मन से भुला नहीं पा रही हूं। उन लोगों को बार बार देखकर, स्पेशली अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को बार बार देखकर मन में यह ख्याल जरूर आ रहा था कि क्या इनके मन में, इनके मस्तिष्क में आज जरा सी भी ग्लानि, जरा सा भी क्षोभ, जरा सा भी पछतावा, जरा सा भी अफसोस है? और अगर नहीं है तो होना चाहिए था। खैर, डॉक्टर साहब के निधन के बाद आपकी जो विफलताएं हैं, आपका जो खोखलापन है, वो पूरी दुनिया और पूरे देश ने देख लिया है। असलियत तो यह है कि एक पूरी पीढ़ी को आपने व्हाट्सएप के जरिए जो अनर्गल बातें डॉक्टर साहब के बारे में कही थी, वो सारे झूठ एक प्रहार में ध्वस्त हो गए। क्योंकि उन सब लोगों को डॉक्टर साहब की उपलब्धियां, विश्व
में वो कितने विख्यात थे, उनका क्या कद था वैश्विक स्तर पे, वो उन्होंने इस देश को मुश्किल दौर में कैसे संभाला, अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ रखा, वो सारे सच विस्फोटक होकर सामने आ गए। असलियत ये भी है कि आपके लाखों करोड़ों रुपए का जो झूठ का प्रोपेगेंडा था वो भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि आज जो चर्चा है वो तो डॉक्टर साहब के देश के प्रति समर्पण की, उनके ज्ञान की, उनकी शालीनता की, उनकी गरिमा की हो रही है। तो लानत है आपके प्रोपेगेंडा पे। लेकिन आप देश के मूड को भांप नहीं पा रहे हैं, आप सिख समुदाय की सरदारों की अपेक्षाओं को भांप नहीं पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अवमानना आपने सरदार मनमोहन सिंह जी की है वो इस पूरे देश की अवमानना है। और यह अवमानना और तिरस्कार ही नहीं है, यह पाप है। पाप का प्रायश्चित कीजिए।